सो हेलो दोस्तों, हम रोज़ एआई का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, एआई इमेज जनरेट करते हैं, वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एआई को चलाने के लिए कितनी बिजली, कितना पानी लगता होगा? और बड़ा सवाल, एआई कंपनी फ्रेश वाटर ही क्यों यूज़ करती है? क्या इन डेटा सेंटर्स की वजह से कुछ एरिया में पानी की कमी हो रही है? चलिए समझते हैं। जब आप एआई से क्वेश्चन पूछते हो, आपका मैसेज इंटरनेट के थ्रू एक डेटा सेंटर पे पहुंचता है। जैसे डेटा सेंटर के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें हजारों सर्वर पावरफुल चिप्स लगे होते हैं। इन चिप्स को जीपीयू और टीपीयू कहा जाता है। जीपीयू का मतलब है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और टीपीयू का मतलब है टेजर प्रोसेसिंग यूनिट। ये चिप्स हर सेकेंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करती है ताकि एआई आपका आंसर दे सके। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर ये सर्वर ज़्यादा गर्म होंगे तो परफॉर्मेंस कम हो सकती है, इसलिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से शुरू होता है पानी की कहानी। आइए प्लीज़। बहुत से एआई डेटा सेंटर कूलिंग टावर यूज़ करते हैं जहाँ पानी हीट को एब्जॉर्व करता है और सर्वर को ठंडा रखता है। कुछ सिस्टम में पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है। दैट मीन्स वो रीयूज़ नहीं हो पाता। एक सवाल आता है कि फ्रेश वाटर ही क्यों यूज़ करते हैं, सी वाटर क्यों नहीं यूज़ करते? रीज़न बहुत सिंपल है। फ्रेश वाटर में मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ कम होती है, इससे इक्विपमेंट्स में कोरेजन एंड डैमेज कम होता है। इस वजह से डेटा सेंटर फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बड़ा एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए लाखों टन पानी लग सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आइए, एआई से पानी ही नहीं, बहुत ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम करता है। जीपीयूज, टीपीयूज, रैम सिस्टम, स्टोरेज, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, कूलिंग सिस्टम, सबको पावर चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक मॉडल एआई जीपीयू 100 वॉट्स तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। जब डेटा सेंटर में हजारों जीपीयूज एक साथ 24 घंटे चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल है कि डेटा सेंटर कहाँ होते हैं? दुनिया के बड़े एआई डेटा सेंटर अमेरिका, यूरोप और एशिया के अलग अलग रीजन्स में लोकेटेड है। ये लोकेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर चूज करते हैं। लेकिन कुछ डेटा सेंटर ऐसे एरिया में हैं जहाँ पहले से ही पानी की कमी है। इस वजह से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट कंसर्न रेज करते हैं कि फ्यूचर में एआई और डेटा सेंटर लोकल फ्रेश वाटर रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनीज भी सॉल्यूशन ढूंढ रही है, जैसे रिसाइकिल वाटर का यूज़, एडवांस लिक्विड कूलिंग सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी और ज़्यादा एफिशिएंट जीपीयू एंड टीपीयू। फ्यूचर का चैलेंज सिर्फ स्मार्टर एआई बनाना नहीं है, चैलेंज ये भी है कि एआई को एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। सो अगली बार जब हम कोई क्वेश्चन एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इमेज जनरेट करते हैं या चैटबॉट यूज़ करते हैं, याद रखना उसके पीछे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि हजारों सर्वर पावरफुल चिप्स, मैसिव इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और कूलिंग के लिए होने वाला पानी भी काम कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।